तो बच्चों, जो बिस्मिल्लाह खान जी थे उनके बारे में अब हम जानेंगे कि वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे। तो उनका जन्म हुआ था बच्चों 21 मार्च 1916 में। ही बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा वेल नोन, जानी मानी फैमिली, जाने माने परिवार से बिलोंग करते हैं। किसके? संगीतकारों के, म्यूजिशियंस के, फ्रॉम बिहार, जो कि बिहार में बसते हैं। तो म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है बच्चों? संगीतकार। ठीक है। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे, उनका नाम रसूल बख्श खान था, और वो शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो क्या थे वो? शहनाई के नवाज थे, भोजपुर के राजा के दरबार में। ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि उनके जो फैमिली में, उनके घर में ही उनको बजाने का मौका मिला शहनाई को, और वहीं से उन्होंने इसकी सीख हासिल करी और वो आगे उसको ले जाते रहे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिज फादर, उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। तो जो उनके दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर, इसका मतलब उनके जो पूर्वज थे, पैटर्नल एंसेस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्वज। जो उनके पूर्वज थे वह भी बहुत अच्छे बड़े शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। युवा लड़के ने जीवन की शुरुआत में ही संगीत को अपना बना लिया। तो उन्होंने एक बहुत ही छोटी उम्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया, संगीत को अपने जीवन में उतार लिया। एट द एज ऑफ 3, जब वह 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मटर्नल अंकल्स हाउस इन बनारस। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें बनारस, जो कि अब बच्चों वाराणसी में स्थित है, वहां अपने मामा के घर लेके गईं, तो बिस्मिल्लाह अपने चाचाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर मोहित हो गए। बिस्मिल्लाह ने किसको देखा? अपने मामा लोगों को देखा, अपने अंकल्स को देखा, एंड वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए उस चीज से, और उसकी ओर क्या हो गए? मोहित हो गए। समझ गए बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने चाचा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में वह जाने लगे, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। तो कहाँ बजाते थे वो शहनाई? विष्णु मंदिर ऑफ बनारस। बनारस के, देखिए अब आप, मंदिर में वह शहनाई बजाते थे, जहां पे जो उनके चाचा थे बख्श, उनको रखा गया था शहनाई बजाने के लिए, उन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह अंत तक घंटों मोहित होकर बैठते थे, और वो वहां पे बस बैठते थे बिस्मिल्लाह खान, और उनको वो देखते रहते थे, अपने चाचा को। इतने अच्छे से, इतनी सुरीली वो तान से बजाते थे कि उनका मन करता था कि बस अब इनको मैं देखता ही रहूं। तो उन्होंने इस तरीके से देख कर सीखा, उन्होंने सबसे पहले। धीरे धीरे वाद्य यंत्र बजाने का पाठ मिलने लगा और वह दिन भर अभ्यास में बैठे रहते। तो वो पूरे दिन, ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वो अभ्यास करते रहते पूरे दिन। इसीलिए बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुधान। तो वो प्रैक्टिस करते थे बहुत ज्यादा। क्या करते थे बच्चों? अभ्यास करते थे बहुत ज्यादा। इसी कारणवश क्या हुआ, उनका जो नियंत्रण था उस शहनाई पे, वो बहुत अच्छा होता चला गया थ्रू आउट द डे, फॉर इयर्स टू कम। वो सालों साल तक द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite hunts where he could practice in solitude. Solitude मतलब अकेलेपन में वो प्रैक्टिस करते थे। आने वाले वर्षों के लिए बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षकों की पसंदीदा शिकार बन गए, वह जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। ठीक है। अप्रेंटिस फेवरेट का मतलब क्या है? पसंदीदा शिकार। ठीक है।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या काम शुरू करा, वो बैठते थे और बैठकर पूरे दिन घंटों तक वो क्या करते थे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ वह अभ्यास करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा के बहते पानी ने, फ्लोइंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बहते हुए पानी ने, inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. तो उन्होंने रागों को सुधारने और आविष्कार करने के लिए गंगा के पानी ने उन्हें प्रेरित करा बच्चों, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये चीज शहनाई पे हम नहीं बजा सकते, ये हम किसी और वाद्य यंत्र में बजा सकते हैं, लेकिन हम शहनाई में इस चीज को नहीं बजा सकते। लेकिन उन्होंने भी, जैसे एवलिन ग्लेनी ने भी एक नामुमकिन कार्य को मुमकिन करके दिखा दिया अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, उसी तरीके से बिस्मिल्लाह जी ने भी बहुत प्रैक्टिस कर करके उन्होंने भी राग इन्वेंट कर ही दिया आखिरकार। आगे बढ़ते हैं। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल के थे तो बिस्मिल्लाह कहाँ गए, अपने चाचा के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। अकम्पनीड का मतलब होता है साथ जाना किसी के। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब वो 14 साल के थे और वो अपने चचा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए थे, तो अपने गायन के अंत में उस्ताद फयाज खान ने उस युवा लड़के की पीठ को थपथपा कर कहा था कि कड़ी मेहनत करो और तुम जो चाहो वो हासिल कर लोगे। तो अब आप देखो कि कड़ी मेहनत से, जिसे हम कहते हैं ना कि हम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को पा सकते हैं, और वास्तव में ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हमको कहा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ जो चीज आपको पसंद है, जो कार्य आपको पसंद है, उसे करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, तो जैसे ही लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी, इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो उनको, वो जाने माने तो थे, वाराणसी में तो वो जाने माने थे, लेकिन पूरे भारत को कैसे पता चला कि वाराणसी में कोई इंसान है जो बहुत अच्छा शहनाई बजाते हैं, तो उससे वो पता चला जब वह ऑल इंडिया रेडियो में आने लगे। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो उन्हें कहाँ सुना जाने लगा, जैसे आजकल के समय में आप लोग यूट्यूब देखते हो, वीडियोस देखते हो, है ना, तो उसी तरीके से पहले के लोग क्या देख सुनते थे, रेडियो बहुत ज्यादा सुनते थे उस समय में। तो रेडियो सुनते सुनते उनके जो थे इतने सारे फैन बन गए, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा बन गए। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ ही बिस्मिल्लाह को बड़ा ब्रेक मिल गया। वो जल्द ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब 15 अगस्त 1947 में, याद है ना कि 1947 में भारत को आजादी मिली थी, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो जब वह 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली, तो बिस्मिल्लाह खान देश को अपनी शहनाई से बधाई देने वाले पहले भारतीय बने। तो उनको कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह पहले भारतीय थे, भारतीय नागरिक थे, जिन्होंने भारत को शुभकामनाएं दी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny स्पीच। उन्होंने लाल किले के राग काफी में दर्शकों के लिए दिल लगा कर गाया। तो राग काफी में उन्होंने बहुत, ये एक राग होती है जिसे गाते हैं, तो उन्होंने राग गाई है ना, लाल किले से बैठकर, और तमाम लोगों ने उन्हें सुना बच्चों, टू एन ऑडियंस, और एक इतनी सारी जनता थी वहां पे, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे। और उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने उनका एक ट्रस्ट विद डेस्टिनी करके उनका एक स्पीच है बच्चों, कभी सुनिएगा, बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, बहुत ज्यादा जाना माना माना जाता है। तो वो उन्होंने इसी के पश्चात दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बिस्मिल्लाह खान ने कैसे कैसी परफॉर्मेंसेज दी हैं, भारत और विदेशों दोनों जगह यादगार
प्रस्तुतियां दी हैं। मेमोरेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? यादगार। मैं आशा करती हूँ आप लोग लिख रहे होंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि पेन पेपर लेके बैठा करिए। परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। प्रस्तुतियां, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रस्तुति करना। ठीक है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे? अफगानिस्तान गए थे। वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनको उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जहीर खान उस्ताद से वह इतने प्रभावित हुए, मतलब राजा जो जहीर खान थे वो इतने प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान से कि उन्होंने उनको अमूल्य फारसी कालीन और अन्य स्मृति चिन्ह भी भेंट करे। तो उन्होंने उन्हें बहुत सारी चीजें दी, एकदम जो मतलब अमूल्य वहां की जो चीजें थी, कारपेट्स दिए, कालीन दिए और अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। जैसे आप हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहां से हम उसकी याद रह जाए, ताकि कोई हम एक चीज लेके आते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं स्मृति चिन्ह। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. तो सिर्फ अफगानिस्तान के जो राजा थे वही फैसिनेट नहीं हुए थे बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह के संगीत से मोहित होने वाले अफगानिस्तान के राजा अकेले नहीं थे। फैसिनेट हो जाना मतलब मोहित हो जाना। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो सो इम्प्रेस्ड। विजय जो फिल्म डायरेक्टर मतलब फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी उनकी कला से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए। इम्प्रेस होने का मतलब है प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई के नाम पर रख दिया। तो उन्होंने उनके नाम पर ही एक मतलब मूवी का अपना नाम रख दिया, फिल्म का एक नाम रख दिया उन्होंने कि गूंज उठी शहनाई। ठीक है। तो आप देखो कि उनका प्रभाव कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा प्रभाव को बोलते हैं इन्फ्लुएंस, उनका कितना ज्यादा था लोगों के ऊपर। द फिल्म वॉज अ हिट, और वह फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई, बहुत चली। और बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में एक का दिल का खिलौना है टूट गया एक राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर बन गई। तो दिल का खिलौना है टूट गया ये गाना था। इस गाने को कभी सुनिएगा आप लोग। और ये गाना बहुत बहुत फेमस हुआ, बहुत बहुत सुपर हिट हो गया, चार्ट बस्टर बन गया, मतलब पूरे इंडिया में एकदम सुपर डुपर हिट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इस बहुत बड़ी जो उनको सफलता प्राप्त मिली थी सेल्यूलॉइड की दुनिया में, मतलब कि जो फिल्मी दुनिया में जो उनको एक तरीके से बहुत ज्यादा उनको प्यार मिला था लोगों से, इसके बावजूद भी, इस सफलता के बावजूद भी फिल्म संगीत ने बिस्मिल्लाह खान के उद्यम दो तक ही सीमित रह गए। तो उन्होंने दो ही पिक्चरें करी, विजय भट्ट के साथ गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास के साथ कन्नड़ में सनाधि अपना। तो उन्होंने दो ही पिक्चरें करी बच्चों, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको जो एक तरीके से फिल्मी दुनिया का जो दिखावटीपन होता है और एक जो छलावा होता है वो उनको पसंद नहीं है। अब आपको तो पता है कि फिल्मी दुनिया में, फिल्मी जगत में बहुत ज्यादा दिखावापन भी होता है, तो वो उनको कहीं पसंद नहीं आया। उनको बम्बई जाके रहना पसंद नहीं आया, उनको वाराणसी में गंगा के पास रहना पसंद था। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहीं पे रहूंगा, वह कहीं नहीं गए, वो फिल्म जगत की ओर नहीं आए, वह अपने वाराणसी में ही बैठकर उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he said with emphasis. वह जोर देकर कहते हैं, emphasis का मतलब होता है बच्चों जोर देकर बोला कोई भी चीज को। ठीक है, जोर देकर उन्होंने ये कहा, आई जस्ट कांट, मैं नहीं कर सकता, मैं फिल्मी दुनिया की बनावटीपन और ग्लैमर को नहीं समझ सकता, मैं इस चीज को समझ नहीं सकता। ही सेज विद एम्फेसिस। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनको पुरस्कार बहुत मिले, उन्हें मान्यता बहुत ज्यादा मिली, बहुत तेजी तेजी से उन्हें अवार्ड्स मिले, बहुत तेजी से उन्हें मान्यता मिली। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकिंग सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले भी पहले भारतीय बने। तो वह उनको कहाँ पे बुलाया गया था?
to the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall. तो बहुत जाना माना सेंटर हॉल है, कहाँ पर है? यूएसए में है, अमेरिका में है, और यहाँ पे भी उन्हें सबसे पहले आमंत्रित किया गया था. He also took part in the World Explosion in the Montreal, in the Cannes Film Festival and in Osaka Trade Fair. उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया? उन्होंने मॉन्ट्रियल, ये मॉन्ट्रियल और ये उल्टी सीधी जगह लग रही है ना आपको, ये जो उल्टे सीधे शब्द लग रहे हैं, ये वास्तव में जगहों के नाम है, तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना, क्वेश्चन आंसर्स लिखने में आसानी रहेगी. मॉन्ट्रियल, कैन्स आर्ट फेस्टिवल, ये सारे ना कलाकृति दिखाने के फेस्टिवल्स होते हैं. वहां पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं अपनी कलाकृति दिखाने के लिए. एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका भी एक जगह है, वहां पे भी फेयर लगता था, उसमें भी वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रसिद्ध हो गए कि उनके नाम पर रखा गया तेहर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो एक तेहरान, मतलब तेहरान कहाँ है? ईरान में. ईरान में, ईरान की कैपिटल है बेसिकली तेहरान. ईरान एक जगह है, गल्फ कंट्री है, एक देश है, और वहां पे एक जो मॉस्क था वहां पे, उसका नाम उन पे रख दिया गया, मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. मॉस्क क्या होता है बच्चों? मस्जिद का नाम रख दिया गया उन पे. ठीक है बच्चों? तो वो इतने जाने माने थे, इतने प्रसिद्ध थे, उनकी प्रसिद्धि अब एक जगह नहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी थी. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. तो उन्हें कितने सारे, उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करे गए. नेशनल अवार्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय पुरस्कार. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, which is the Bharat Ratna. तो उनको सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया भारत का, जिसका नाम था भारत रत्न. तो उनको भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया. कब किया गया बच्चों? 2001 में. इस डेट को याद रखिएगा, ये बाद में काम आता है. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. तो वो बहुत खुश थे, प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके सीने पर टिका हुआ था और उनकी आंखों में दुर्लभ खुशी थी. रेयर हैप्पीनेस, तो ऐसी खुशी तो कम ही हो सकती है ना, बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी ऐसी खुशी. तो उनके लिए ये खुशी कैसी थी? दुर्लभ थी. ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं. टीच आवर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है, आप अपने बच्चों को सबसे ज्यादा समृद्ध परंपरा से अवगत करवाइए, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने लगा है. तो संगीत, बहुत सारे लोग पता है म्यूजिक को क्या बोलते हैं? म्यूजिक को हम बोलते हैं इट इज द फूड फॉर योर सोल, ऐसा भी बोला जाता है. मैं आपको बता देती हूँ ये चीज. इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है तो सबसे पहले आपको थॉट क्या आता है कि आप कोई अच्छा सा काम करने, मतलब आपको रिलैक्स करने वाला, जो आपको एकदम, अगर आपको गुस्सा है तो आपको गुस्सा शांत हो जाएगा अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, अच्छा संगीत अगर आप सुनेंगे. तो संगीत हमारे जीवन का एक बहुत अमूल्य हिस्सा है, और उन्होंने यही कहा कि आप अपने बच्चों को, इसीलिए हमें संगीत से दो चार होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो दुनिया भर में घूम चुके थे. दुनिया भर में घूमने के बावजूद खान साहब, जो उन्हें लोग प्यार से बुलाते हैं, उनको लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? खान साहब बुलाते हैं. ही इज फॉन्डली कॉल्ड, फॉन्डली मतलब उनको प्यार से बुलाते हैं लोग, is exceedingly fond of Benares and Dumrao and they remain for him the most beautiful towns of the world. और वो किसको सबसे ज्यादा, कौन सी जगह ऐसी है जहां पे वो रहना पसंद करते हैं? बनारस और डुमराव के बहुत शौकीन है वह, और वह उस उनके लिए दुनिया के सबसे 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 ज्यादा अद्भुत शहर है और वो वहीं पे निवास करना पसंद करते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. उनका एक छात्र चाहता था, आगे बढ़ते हैं बच्चों. A student of his once wanted him to
him to head a शहनाई स्कूल इन द यूएसए। तो अब खान साहब के उनके एक शिष्य थे, तो वो क्या चाहता था कि वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल का नेतृत्व करें, और छात्र ने वहां के मंदिरों की नकल करके बनारस के माहौल को फिर से बनाने का वादा करा। तो उस छात्र ने देखो अब क्या बोला उनको कि आपको मैं वही वातावरण दोबारा से बनाकर दूंगा, आप यूएसए में आ जाइए। तो इस पर अब खान साहब का क्या रिप्लाई था, उन्होंने क्या उसका जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि छात्र ने वहां के मंदिरों की नकल करके बनारस के माहौल को फिर से बनाने का वादा करा, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी वहां पर ले जा सकेगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने कहा कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम गंगा को वहां लेकर नहीं जा सकते। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितने ही मंदिरों की वहां पे जाके नकल कर लो, लेकिन जो बात यहाँ है वो बात कहीं और नहीं हो सकती। इसीलिए खान साहब हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं रहना चाहते। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने ये कहा कि दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं कहीं विदेश में होता हूँ, कहीं पे भी मैं बाहर विदेशी यात्रा में होता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान देखने के लिए तरस रहा होता हूँ। आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। यर्निंग का मतलब होता है तरस रहा होता हूँ, ठीक है। अपना देश छोड़कर कोई भी जाना नहीं चाहता। वाइल इन मुंबई, जब वह बंबई में रहते थे, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस के बारे में सोचता रहता हूँ और गंगा नदी के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं दुमराव के मत्थे को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तो वो भारत में ही रहना चाहते थे। बिस्मिल्लाह खान साहब ने कभी भी किसी के भी कहने पे भारत को नहीं छोड़ा, और यही प्रेम वो अपनी जन्मभूमि से करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। उनका जो जीवन है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है उनका जीवन, जो सहजता से स्वीकार करता है कि उनके जैसा एक धर्मनिष्ठ मुसलमान हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से सहनाई बजा सकता है। तो हमारा देश देखिए कितना महान है कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर जैसी जगह में बैठकर सुबह, मुसलमान होते हुए भी वो वहां पर शहनाई बजाते हैं। वन ऑफ दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him, वो मुसलमान है लेकिन वो नेचुरली क्या बजा सकते हैं, वहां पे शहनाई को बजा सकते हैं उनके जैसा एक धर्मनिष्ठ मुसलमान हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही साधारण रूप से क्या करता है, शहनाई को बजाता है। तो यही इस चैप्टर की खासियत है, और यही हमें शिक्षा देती है कि हमें हमारा जो देश है वो कितना महान है, हमारे देश का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है वो कितनी ज्यादा महान है। तो आइए अब बच्चों हम की टर्म्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। मैं हमेशा की तरह बोलूंगी, कॉपी पेन लेके बैठना आप लोग, ठीक है, साथ में नोट करते रहना। जेनेरिक नेम का मतलब होता है किसी वर्ग या समूह के समग्र रूप से दिया जाने वाला नाम। मतलब कोई एक नाम जो हम किसी चीज को अलॉट कर देते हैं ना, कि हमने हाँ एक कोई पर्टिकुलर एक कोई वस्तु है उसे हमने कोई नाम दे दिया, तो उसको जेनेरिक नेम बोलते हैं। रीडिट का मतलब होता है पवन यंत्र जिसमें बांसुरी शहनाई जैसे नरकट होते हैं, जो उसमें रखते हैं रीडिट में, ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बच्चों शुभ, शुभ कार्य को मतलब बोलते हैं ऑस्पिशियस वर्क या ऑस्पिशियस डे बोल देते हैं। इनडिस्पेंसिबल मतलब परम आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई कार्य होता है तो उसे हम बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल। जैसे कि भारत का कल्चर, इंडियाज कल्चर इज एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इट्स हेरिटेज। हमारी हेरिटेज का इनडिस्पेंसिबल पार्ट क्या है, कल्चर। तो इनडिस्पेंसिबल मतलब जो अलग नहीं हो सकता, हमेशा साथ में रहता है। टेकन इन बाय का मतलब आकर्षित हो जाना या मंत्रमुग्ध हो जाना। ऑन एंड का मतलब बहुत देर तक बिना रुके रहना, रुकना नहीं, ऑन एंड का मतलब ये होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखियो एनसेम्बल, एनसेम्बल का मतलब समुच्चय, सारा,
पेटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब पैतृक पूर्वज, यहाँ देखो फोटो से भी समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, कि ये सारे खड़े हुए हैं, ये मम्मी पापा फिर बच्चे, तो ये सब कुछ मिला के क्या हो गया हमारा पूर्वज हो गए, पैतृक पूर्वज हो गए। सोवेनियर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसका मतलब किसी स्थान, व्यक्ति या घटना की स्मृति में दी गई वस्तुओं को हम सोवेनियर बोलते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा चार्ट बस्टर, जिसे रिकॉर्ड तोड़ देने वाला। चार्ट बस्टर मतलब जिसने एकदम ही मतलब चार्ट को बर्स्ट कर दिया हो, फाड़ दिया हो, कि उसके जैसा पहले कोई भी चीज हिट नहीं हुई हो, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाए, उसको हम चार्ट बस्टर बोलते हैं। सेल्यूलॉइड मतलब फिल्मी जगत का जिक्र करने का तरीका होता है। सेल्यूलॉइड का जब भी हम बात करते हैं तो समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया की बच्चों हम बात कर रहे हैं। कन्फर्ड का मतलब होता है दिया जाना, किसी भी चीज का देना, जैसे डिग्री दे रहे हैं या कोई पुरस्कार दे रहे हैं, है ना, तो उसमें बोलते हैं दैट द प्राइज वाज कन्फर्ड। कोवेटेड का मतलब बहुत ज्यादा वांछित, अगर किसी चीज से कोई रह जाए, दैट इज कोवेटेड। डिवाउट का मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, डिवाउट डिवोटी, मतलब डिवाउट मतलब बहुत ज्यादा दृढ़ता से कोई अगर विश्वास करता है। सपोज करो मैं अपने मजहब में, अपने रिलीजन में, अपने धर्म का मैं बहुत सहज रूप से पालन करती हूँ, तो मैं एक डिवाउट वर्शिपर हूँ, एक डिवाउट भक्त हूँ। उसे कानूनों का पालन करना, उसकी प्रार्थनाओं का पालन करना, जो जैसा जैसा हमारे पूर्वजों ने कहा है, जैसा जैसा हमारी ये किताबों में लिखा है, अगर हम वैसा वैसा पालन करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिवाउट हो जाते हैं। ठीक है। वेंचर का मतलब होता है परियोजना जिसमें अक्सर जोखिम शामिल होता है। ऐसी चीज, ऐसा वेंचर, ऐसे ऐसी परियोजना जिसमें मतलब रिस्क भी बहुत होता है, जिसमें जोखिम का कार्य बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि वो नहीं होते मैन वर्सेस वाइल्ड, देखा होगा आपने कभी, डिस्कवरी चैनल पे खोल के देखना, उसमें क्या होता है, एक आदमी है बियर गिल्स, वो ऐसे ही कार्य करता है, अलग अलग एडवेंचरस साहस से पूर्ण काम वो करते हैं, जो कि सामने वालों को देख के लगता है कि कोई ये कैसे कर सकता है। तो ऐसी चीजें अगर कोई व्यक्ति है, अगर ऐसी चीजें वह व्यक्ति करना चाहता है, तो उसे हम बोल देते हैं वेंचर। क्या बोल देते हैं बच्चों, वेंचर बोल देते हैं। अब मुझे लगता है कि हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसकी एक रीडिंग लगा लेना बच्चों। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? पुंगी को पुंगी का बजना क्यों औरंगजेब ने बैन कर दिया था, क्यों उस पर उन्होंने बंद लगा दिया था? हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? पुंगी और शहनाई के अंदर क्या अंतर है, इसका आपको आंसर देना है। और यहां तक हमने सारे क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो वीडियो को पॉज करो और पीछे जाके रिकॉल करके सब कुछ देख लेना बच्चों। अगली क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे सिलेबस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।